घर में शादी के बाद, रजामंदी के बाद बच्चों की परवरिश में मर्दों का कितना हाथ आपके ख्याल से होना चाहिए? देखो, हमारे यहाँ ना हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे थे जब हम लड़की को पढ़ने के इतने मौके मैसर नहीं थे जी। लेकिन पढ़ने के बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश लॉ प्रिवेल करता है। ब्रिटिश लॉ में शादी को कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया गया, which is absolutely rubbish। शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दिस इज टू बी ऑपरेटेड बाय लव। और मोहब्बत के पास सेक्शंस और शराइत नहीं होती, उसके पास हर बंद दरवाजे को खोलने की कुंजी होती। दिस इज अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मली हमारे यहाँ का जो आम मर्द है वो एक लोअर फाइनेंशियल स्टेटस से जिंदगी शुरू करता है, उसमें दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ ग्रेड 3 ऑफिसर इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी बीवी को अंडा उबालना नहीं आता था, मुझे खाना पकाना आता था। मैं उसके साथ झाड़ू देता था, फर्श धोता था उसके साथ, उसको मैं खाना पकाना सिखाता था। एक खास वक्त तक मैंने बर्तन धोए उसके साथ, बच्चों के फीडर बनाता था मैं, बल्कि पहली मेरी 2 बेटियां थीं। तो फिर एक वक्त आया जब मेरे वसाइल बढ़ गए तो मैंने मुलाजिम रख दिया अपनी बीवी को। फिर वो वही चीजें उसने शी चोज बाय हरसेल्फ। उसने मुझे आज तक जो कहा है कि ये कर दो, मैंने उसको ये नहीं कहा कि दिस इज नॉट माय जॉब टू डू, यू नो, आई डिड इट। वो आज भी मुझे कह दे, देयर इज ऑलवेज अ फेस्टिविटी एट माय होम व्हेन माय किड्स वांट दैट आई शुड बी कुकिंग, भाई कुक। और मैं सिर्फ खाना पकाता नहीं हूँ, प्लेटें भी लगाता हूँ। देख लें, आप सुन लें, ओके। इतने बड़े हमारे नामवर राइटर जो हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इतने मैनली हैं, लेकिन वो अपने घर में अपनी बीवी को खुश रखते हैं। दिल से उन्होंने रिश्ता जोड़ा हुआ है, कलम से रिश्ता नहीं। आपको पहले तो मर्दों को इस बात की शर्म करनी चाहिए कि एक बाप, एक माँ 18, 20 साल, 22 साल अपनी बेटी पालकर आपके हवाले कर देता है, कुली मुख्तार बना देता है आपको। उसको वैल्यू कीजिए। बेशक। हाँ, आप वैल्यू करेंगे, कल आपकी बेटियों को कोई वैल्यू करेगा। वो मकसद कोई तो ऐसी चीज होगी जो आप समझते हैं कि मर्द, देखिए मैं बेशक आई एम वेरी मॉडर्न, आई एम वेरी प्रोग्रेसिव एंड बट आई एम नॉट अ ये फेमिनिस्ट। मॉडर्न का लफ्ज बड़ा बदनाम हो गया। दिस इज राइट वर्ड। आई एम वेरी मॉडर्न बट आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो औरतें ज्यादा बेहतर करती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मर्द ज्यादा बेहतर करते हैं। देखो, एक बात समझो, वुमन इज अ सोशल यूनिट। माशरा औरत चलाती है, मैन इज एन इकोनॉमिक यूनिट। लेकिन पाकिस्तान तो पेट्रियार्कल इकोनॉमी है। दिस इज द वर्ड आई हेट, आई टेल यू। यहाँ पर बहुत जरूरत थी कि हमारे यहाँ का जो इंटेलिजेंशिया है वो उठकर हमारे यहाँ के इंटीरियर के बापों की तरबियत करता। ये जो बिदरशाही निजाम का नारा लगाया जाता है, ये अगर सिर्फ वही बात होती कि बाप से लड़की को वो शरई हक लेकर दिया जाए जिसमें उसकी शादी के लिए उसकी रजामंदी शामिल हो, तो मैं प्ले कार्ड लेके सबसे पहली सफ में खड़ा होता। लड़की को जायदाद में उसका शरई हिस्सा दिया जाता, मैं प्ले कार्ड लेके सबसे पहले खड़ा होता। मैं इक्वल वेजेस पर बिलीव करता हूँ। मैं उनकी पढ़ाई पर, मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ की लड़कियां परिंदों की तरह हवा में उड़ें, लेकिन अपनी लिमिट्स के अंदर। वो लिमिट्स मैंने डिफाइन नहीं की, वो लिमिट्स हमारे यहाँ में एक मजहब के मातहत हैं, वो डिफाइन करता है। फिर सदियों से हमारा कशीद किया हुआ सोशल सेटअप डिफाइन करता है। और याद रखिएगा, दुनिया में बेस्ट अवेलेबल इस वक्त जो सोशल सेटअप है, जो बचा खुचा जिसको नकब लगाने की कोशिश की जा रही है, वो आप ही का है।
वो अपने सोशल फैब्रिक का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अब दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इट कि किसी तरह वो बहाल हो जाए। वो बहाल होने वाला नहीं है। वंस यू ब्रेक दिस सोशल फैब्रिक, देयर इज नो पॉसिबिलिटी यू कैन रिकवर इट अगेन। लेकिन खुदा के वास्ते ऐसे एलिमेंट्स को कोई मौका ना दीजिए। हमें एक हेल्दी डिबेट में जाना है। मर्द और औरत बंटवारे की जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें जोड़ों में पैदा किया गया, हमारे मसाइल इकट्ठे हैं। हमें बैठकर तय करना है कि कौन कौन सी जगहों पर ये जुल्म हो रहे हैं। वो सारा मर्द, सारी औरतें मिलके दे कैन जस्ट फाइट आउट फॉर दैम। हो ये रहा है औरत मार्च के नाम पर एक बड़ी ही प्रिविलेज क्लास उस दिन बाहर निकलती है और वो तमाचा मारती है मेरे सोशल सेटअप के मुंह पर भी। और ये जो 35-36 का ग्रुप है, दे आर एब्सोल्युटली फंडेड एंड दे आर डूइंग इट। आप ये सोचो पिछले 21 साल से, और इस बात को समझो प्लीज, पिछले 21 साल से अमेरिका और यूरोप ने पाकिस्तानियों को जो स्कॉलरशिप दिए हैं सोशल साइंसेस पे, वो सब के सब लड़कियों को दिए हैं। और उनके एमफिल और पीएचडी के थीसिस निकलवाओ, सब के सब एंटी इस्लामिक और एंटी पाकिस्तान। ये वो पनीरी है जो बीजी जा रही है, समझे आप? और इसमें पीछे ऐसी पनीरी क्यों डेवलप कर रही है? शायद वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें बाप अपनी मर्जी से उनकी शादियां करना चाहते हैं। मैंने ये मंजर देखे कि 2 बिजनेस पार्टनर्स हैं बाप, और उन्होंने वहां ताश खेलते हुए फैसला कर लिया कि हम दोनों अपने बच्चों को ब्याह देते हैं। और अगर वो बच्चे मान गए हैं तो फिर एक दिन ताश की लड़ाई पर उनका झगड़ा हो गया और वो मंगनियां टूट गई। This is the crime being committed. This is a joke. This is such a joke. It's a joke. It really is.